बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 21 दिसंबर है, साल 2020। हामिद मीर रेड लाइन क्रॉस करके इमरान खान और जनरल बाजवा को धमकियां देने पर उतर आया है। जब मैं पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप नाजरीन ने यह फैसला करना है कि यह किसी बदमाश की जबान है या सहाफ़ी की जबान है। सलीम साफ़ी ने भी एक आम कालम लिखा है, उसका मुख्तसर हवाला आपके साथ शेयर करूंगा और हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी में इस हवाले से एक नई शिक का इजाफा करने जा रही है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूं। सलीम साफ़ी जो है वो आपको इल्म है कि जिस तरह बुग़्ज़ इमरान के अंदर अंधा है, आप अगर 2.5 साल इस हुकूमत के देख लें तो आपको शायद 3 या 4 ऐसी बातें मिल जाएं बहुत ही ढूंढने से, जिसके अंदर सलीम साफ़ी ने इस हुकूमत के किसी इकदाम की तारीफ की हो। वरना आपको पूरे 2.5 साल के अंदर बुग़्ज़ इमरान और इस हुकूमत की नफरत से भरपूर आपको ट्वीट्स भी मिलेंगी, कालम भी, और यहाँ जो प्रोग्राम वो करते हैं वो भी। एक ज़ाती दुश्मनी जब सहाफ़त के मैदान के अंदर घुस जाती है और मुसलसल आप जायज़ नाजायज़ तरीके से बातें करती हैं और हुकूमत का कोई मुस्बत काम आपके ज़हन के अंदर आते ही नहीं है और ना वो आप बयान करना चाहते हैं, तो फिर आप पर जब तनकीद की जाए तो वो भी आप तहम्मुल से सुना करें। अब सलीम साफ़ी ने बेसिकली बंदा ताबेदार नहीं बंदा खिलाड़ी है, उस उन्वान से 2 दिन पहले एक बड़ा आम कालम लिखा है जिसमें उसने इमरान खान को जिद्दी, मौका परस्त, दगाबाज, धोखेबाज, ब्लैक मेलर, मुख्तलिफ तरह के उन्वानात से ताबीर किया है। और उसके अंदर उसने कहा है कि किस तरह जो है वो नैब को वजीर आजम कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट है, बेसिकली जो सलीम साफ़ी का जो मुकदमा है वो ये है कि इमरान खान अब एस्टेब्लिशमेंट और ये जो अपोजिशन है उसको आपस में लड़ा रहा है और ये उसका बड़ा खिलाड़ीपन है। और उसके साथ उसने वो मरियम ने जो बंदा ताबेदार की रट लगाई थी उसका बेसिकली जवाब दिया है कि ये बंदा ताबेदार नहीं, अब खिलाड़ी बन चुका है। और कई मौकों पर जब इसको कहा गया कि आप वज़ीर इत्तलाआत जो है वो नूरुल्लाह वो काकड़ को बनाएं, किसी को वफाकी वजीर दाखिला आप परवेज खटक को बनाएं, या कुछ और फैसला जात थे वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो एस्टेब्लिशमेंट की बात इस इमरान खान ने नहीं मानी। बल्कि पहले जब इसको इख्तदार चाहिए था तो उस वक्त ये वाकई ताबेदार था, लेकिन अब वो खिलाड़ी बन चुका है और उनकी हर बात नहीं मानता। चलो इतनी बात का तो आपने एतराफ कर लिया कि इमरान खान का वो जो अपोजिशन का बयानिया है कि बंदा ताबेदार है और हर बात बगैर सोचे समझे जो है वो मान लेता है, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और फुल वजीर आजम है इस मुल्क का, और ये आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। देखिए, आपने 2.5 साल लगाए, भरपूर मुखालफत की, दुश्मनी की और हर जायज नाजायज हथकंडे इस्तेमाल किए। तमाम वजीफाखोर सहाफ़ियों ने बैठकर, खूनी लिबरल जो आंटियां हैं, जो तबका है उसने भी, लेकिन इमरान खान आज भी मजबूत हुकूमत कर रहा है और आगे जो है वो मजीद आप देखेंगे कि नेक्स्ट टेन्योर के हवाले से भी बात आ रही है, तो आपको बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये जो आपका नुक्ता नजर है कि हम हुकूमत गिराते हैं और हम ही हुकूमत लाते हैं, ये इसके अंदर बड़ी जो है वो तकलीफ वाकई होगी आपको। अब मैं आपके सामने हामिद मीर का रखता हूं। हामिद मीर एक बड़ा अनापरस्त मुतकब्बर किस्म का सहाफ़ी है, आपको इल्म है, और जब वो बोलता है खबरें कई उसकी फेक साबित हुई, लेकिन कभी उसने माफी नहीं मांगी क्योंकि वो सीनियर सहाफ़ी है। जियो नेटवर्क छोड़कर वो जीएनएन पर गया, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हुआ और उसको पता चला कि जियो नेटवर्क पर ही उसकी बात सुनी जाती है। और आप अगर यूट्यूब पर कैपिटल टॉक के जो प्रोग्राम बड़ा मकबूल है और वो जाएं तो आपको वहां पर ज्यादा लोग उसको सुनते ही नजर नहीं आएंगे, चूंकि एक बड़ी स्क्रीन है, चैनल है, जियो ज़हर है, वहां पर उसका नाम है इस हवाले से। अब मैं ये सीनियर सहाफ़ी होते हैं और जब इनके हवाले से कोई गलत बयानी की बात की जाए तो फिर इनको बड़ा बुरा लगता है और ये समझते हैं कि हम तो पाक फौज को, वजीर आजम को, जिसको मर्जी है गालियां दें, लेकिन हमें ये जो छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ये गलत और नाजायज करते हैं और इसके पीछे शायद हुकूमत जो है वो ये चाह रही होती है। अब हामिद मीर ने कल PFUJ की एक कन्वेंशन था और प्रेस ब्रीफिंग भी थी, उसके अंदर गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त बयानिया ये बिल्ड किया जा रहा है कि हुकूमत अनअनाउंस्ड सेंसरशिप मीडिया पर लगाए हुए है। जो हम कहना चाहते हैं वो पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर बैठकर नहीं कह पाते। और ये बेसिकली आपको इल्म है कि डिस इन्फो लैब जो EU यूरोप की थी उसने बहुत कुछ सामने लाई। पता चला कि भारतीय झंडा है पीछे और टारगेट है पाक फौज और इस मुल्क के आम रियासती इदारे, एजेंसियां। अब इस पर कितने प्रोग्राम हुए आप खुद अंदाजा करें, ये बहुत बड़ी खबर थी। इस वक्त जो सिख कम्युनिटी है वो पिछले 20 दिन से दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, एहतजाज कर रही है और भारत हमारे पाकिस्तान के हर अंदरूनी मामले के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे टीवी चैनल इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं। और वो जो सिख कम्युनिटी ने कहा भी है उस पर उनकी जो है गुजारिश है वो नहीं सुनी गई। मलक रियाज है
اس کی روز بات ہوتی ہے, بڑے سکینڈل ہیں, رو رہے ہیں سارے بیریا ٹاؤن کے کئی جو لوگ ہیں, بڑے اس نے اچھے بھی کام کیے ہیں, لیکن رو رہے ہیں, ان مظلوموں کی کوئی سنوائی نہیں ہے. حامد میر سلیم صافی سب کی زبانیں خاموش ہیں, اور صرف ایک وہ کہتے ہیں سینسرشپ ہے. ہم جنرل باجوہ کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, ان سب کو گالیاں دینا چاہتے ہیں اور ہماری زبان بندی کروا دی جاتی ہے, لہذا یہ ہمیں اجازت دی جائے. تو احمد میر صاحب, آپ کو اس ملک پاکستان کے اندر یہ اجازت نہیں دے گا کوئی ادارہ بھی, چونکہ ادارے اگر کوئی اس طرح کی نرمی کریں گی بھی, جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ کی بڑی برداشت ہے اور تحمل ہے, ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ان سب کو جواب دے چکا ہوتا. تو یقیناً وہ, میں سمجھتا ہوں اتنا بھی صبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صحافت کریں, بدماشی مت کریں. اب انہوں نے جو تقریر کی وہاں پر کہ یہ سینسرشپ ہے اور یہ آئین کے خلاف بغاوت ہے, ذرا سنیں وہ ایک ایک لائن سننے والی, اور آپ توجہ سے سنیے گا اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. حامد میر کہتے ہیں اب یہ تقریروں کا سلسلہ شروع رہے گا, ہم شہر شہر جائیں گے, ہم اپنی کمیونٹی کو آرگنائز کریں گے. یہ وہ حامد میر ہے جب یہاں پر ملک ریاض کے ٹی وی چینل سے یہاں میڈیا ورکرز کو, رپورٹرز کو بے دخل کیا گیا, بے روزگار کیا گیا. ایک پروگرام بھی اس شخص نے نہیں کیا اپنے کیپٹل ٹاک میں, اور اس طرح کے باقی صحافیوں نے بھی. اب یہ میڈیا کے حقوق کے لیے اٹھا ہے, صرف ایک اجازت ان کو چاہیے کہ ہم پاکستان کی آرمی آئی ایس آئی کو گالیاں دے سکیں. اب یہ اجازت پاکستانی قوم ان کو قطعاً نہیں دے سکتی. اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تقریروں کا سلسلہ شروع رہے گا, ہم شہر شہر جائیں گے, ہم اپنی کمیونٹی کو آرگنائز کریں گے. ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے, اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. دیکھیے بھائی, سلامتی خطرے میں ہے احمد میر یار, ہماری فوج بھی کام کر رہی ہے, حکومت بھی کام کر رہی ہے, اور پوری دنیا پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے, اور کس طرح انڈیا کو اور سب کو جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے, اور آپ سلامتی کو خطرے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون کو بوٹ کے نوک پر رکھا جا رہا ہے, بوٹ کی نوک پر. ذرا غور کریں, پاکستان کو اگر قائم رکھنا ہے تو 1973 کا آئین بچا سکتا ہے. جو لوگ اس آئین کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. آئین میں دی گئی آزادی, اس پر لڑنا ہے. ہم نے اگر کچھ پچھلے عرصے میں تھوڑا بہت معاشی مسائل بھی تھے جس کی وجہ سے ہم کمپرومائز کرتے تھے, یا ملکی مفاد کے نام پر کبھی کسی کو کہا کہ چپ کر جاؤ, یا کبھی کسی کو کہا جاتا تھا کہ چپ ہو جاؤ, اب ہم چپ نہیں رہیں گے. اب ہوگی کھلی لڑائی. ہم پہلے ایبریویشن استعمال کرتے تھے, اصطلاحات استعمال کرتے تھے تاکہ آپ بھی ایکسپوز نہ ہوں اور ہم بھی پرابلم میں نہ آئیں. بھائی جان, جھاکا ختم, اب کھل کر بات ہوگی. یہ نواز شریف کی وہ بولی ہے جو انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف بات کی ہے. چونکہ جو آصف زرداری, یہ نواز شریف فیملی اور یہ سارا جو مافیا ہے, یہ آگے خطرے میں آ گیا, اور خطرے میں آنے کی وجہ سے یہ جو صحافی لوگ ہیں جو وظیفہ خور تھے, یہ بھی آپ سمجھیں مستقبل کے اندر خطرے میں ہے. ان کے بھی کیسز چلیں گے, ان کی جو آمدن سے زیادہ سساجات ہیں وہ معاملات بھی کھلیں گے. تو احتساب کا ایک کوڑا یہ سینٹ انتخابات کے بعد واضح طور پر ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے. اس لیے یہ سارے, خواہ وہ مافیا صحافت میں بیٹھا ہو, بزنس کمیونٹی میں, یا جہاں بھی سیاست کے اندر, وہ سارے مافیاز علیحدہ علیحدہ عمران خان پر, موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اندر علیحدگی پیدا ہو اور ہم یہ جو جنگ ہے وہ کسی طریقے سے جیت سکیں اور عمران خان ہار جائے. لیکن کپتان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے, اور آپ کا بغض, نفرت, دشمنی, اس کا جو ہے وہ اندر ہی اندر آپ جلتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں اب کھلی لڑائی ہوگی, اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے, یعنی ہم آرمی کے جنرل کرنل سب کے نام لیں گے. اب اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم کھل کر آپ کا نام لیں گے. وزیر اعظم کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہم اگر سڑکوں پر نکل آئے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, ہم سڑکوں پر آئیں گے. پاکستان کا میڈیا آزاد تھا تو عمران خان سیاستدان بنا. 2002 کی اسمبلی میں واحد سیاستدان تھا, کیونکہ محترمہ بے نظیر اور نواز شریف ملک میں موجود نہیں تھے تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے. بھائی آپ اگر پروگراموں میں بلائیں نہ تو آپ کا پروگرام کس نے دیکھنا ہے؟ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے بلاتے ہیں احمد میر صاحب. آپ اگر نہ بلائیں کسی اس طرح کے بندے کو, پہلے ہی آپ کو کم لوگ دیکھتے ہیں, اور یوٹیوب پر آپ کا پروگرام دیکھتے ہی کو نہیں, آپ کا چینل کو نہیں دیکھتا. کبھی کبھی آپ اس میں نمودار ہوتے ہیں, تو آپ نہ بلا کر ان لوگوں کو دیکھ لیں, ذرا اپنا تجزیہ دے دیا کریں, دیکھیں کتنے آپ کو لوگ سنتے ہیں. اب آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے, ہم بتائیں گے کہ آپ بھی میڈیا کی آزادی کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں. یہ عمران خان وزیر اعظم کو دھمکیاں دے رہا ہے, یہ صحافی ہے, یہ صحافی دھمکیاں دے رہا ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان اناؤنس سینسرشپ کے ذریعے
जो ये समझते हैं कि वो कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो सुन लें, आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा वो मुल्क का दुश्मन होगा। और वो कह रहे हैं कि मुल्क के दुश्मन के खिलाफ लड़ना हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फर्ज है, हम ये फर्ज निभाएंगे। अब दुश्मन हो गए इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क का आर्मी चीफ, इस एस्टेब्लिशमेंट, ये जो इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं आम जिम्मेदारियों पर, ये इस मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है अहमद मीर सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी और ये तबका मलामतिया वजीफा खोर सारे अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, जो असल में फौज को गालियां देने के लिए भारतीय बयानिए को आगे करते हैं और इस मुल्क के इदारे इनको रोकते हैं कि थोड़ा सा जबान को लगाम दो। तो अब ये इस हवाले से धमकियां दे रहे हैं, और ये सहाफत है या बदमाशी है, सिर्फ ये जवाब आपने नाजरीन ने देना है। अब इस हवाले से हुकूमत पर काफी अरसे से प्रेशर है कि ये जो बार बार इस तरह के मामलात है जिसमें फौज को बदनाम किया जाता है, चलो एक तो है बगावत, वो एक हाई मामलात है, अगरचे ये पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो इस हवाले से एक अमजद अली खान साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी दिफा की जो कमेटी है कौमी असम्बली की, उसके अंदर वो चेयरमैन है, और उन्होंने एक अमेंडमेंट लाए हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर, और एक बिल उन्होंने असम्बली में पेश कर दिया और अगले इजलास के अंदर ज़ाहिर है इस पर वोटिंग होगी। और ये एक वो समझते हैं कि जो बंदा मुसल्लह अफवाज या उसके किसी रुकन को बदनाम करने या उसके वकार को नुकसान पहुंचाने और तमस्खर उड़ाने पर 2 साल कैद होगी, उसको 5 लाख जुर्माना होगा। जो ये फैशन बन गया ना जनरल बाजवा को या इसको टारगेट करना या इस तरह का मामला करना, वो कहते हैं ये हुकूमती चुके लोग हैं, दायरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अप्रूवल के साथ एक ये हल्का कानून है, अगरचे 2 साल सजा या जुर्माना होगा 5 लाख तक, या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो ये जो दफा ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 500 है, उसमें 500A आगे इजाफा किया जा रहा है, और ये एक नया बिल असम्बली में पास होगा। तो कम अज कम ये ज्यादा जो मुसलसल फैशन के साथ वो करते हैं जबान दराजी, इनको जरूर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। और ये मीडिया की आजादी पर हमला नहीं है, ये जाती बुग़्ज़ दुश्मनी रखने वाले और इदारों के हवाले से जो बात करते हैं, कोई दुनिया के मुल्क के अंदर इस तरह की आजादी मीडिया की कोई हुकूमत और रियासत नहीं देती। अब इस हवाले से आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।